तो अहमदाबाद में हुए हादसे ने देश के साथ पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। बोइंग विमान की उड़ान 241 लोगों के लिए जिंदगी की आखिरी उड़ान कैसे बन गई, अब ये गुत्थे सुलझाने के लिए जांच जारी है। देखिए। केवल 60 सेकेंड जिंदगी पर भारी पड़े और मौत ने 241 लोगों का जीवन छीन लिया। अहमदाबाद के आसमान में एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान देखते ही देखते उड़ता ताबूत बन गया। प्लेन क्रैश के इस हादसे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे हुआ हादसा, कॉकपिट में क्या हुआ, तकनीकी खराबी है क्या वजह। केवल 60 सेकंड में कैसे आसमान में उड़ता विमान जलती चिता में बदल गया, इसकी जांच के लिए कमेटी बना दी गई। बोइंग ने भी जांच में सहयोग की बात कही है। साथ ही विमान के ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। 10 सेकंड में इंजन फेल हुआ, 40 सेकंड में विमान अनियंत्रित हुआ और 10 सेकंड में आग लग गई। रनवे से उड़ने के बाद आसमान में 400 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी। आसमान में विमान कैसे क्रैश हो गया, इसकी बहुत सी थ्योरी अब सामने आ रही है। अहमदाबाद से लंदन जानी थी फ्लाइट। रनवे से फ्लाइट ने सही टेक ऑफ किया। आसमान में विमान के इंजन में खराबी आई। दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया। इंजन बंद होने से विमान की लिफ्टिंग बंद हो गई। ग्रेविटी की वजह से विमान सीधे जमीन से टकरा गया। विमान में लाखों लीटर फ्यूल था। जमीन से टकराने से फ्यूल में आग लग गई। आग लगने से तापमान बेतहाशा बढ़ गया। हाई टेम्परेचर में 241 लोगों की जलकर मौत हो गई। बोइंग के इस ड्रीम लाइनर विमान में 2 इंजन होते हैं और ये दोनों इंजन क्यों बंद हो गए, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। ये कोई भारी तकनीकी खराबी थी या फिर इंजन कई पक्षियों से टकराने के बाद बंद हुआ, ये जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इंजन बंद होते ही विमान के पायलट ने एटीएस को मेडे की जानकारी दी थी। मेडे की जानकारी सीधे एटीएस को पायलट देता है। मेडे का मतलब है विमान में जान का संकट है। पायलट को 3 बार मेडे बोलना होता है। मेडे शब्द का इस्तेमाल आपातकालीन स्थिति में किया जाता है। ऐसे में अगर इमरजेंसी स्थिति में पायलट सीधे ये बता दे कि फ्लाइट में कोई दिक्कत है, तो हो सकता है विमान में अफरा तफरी मच जाए और यात्री डर जाए। इसीलिए पायलट को हमेशा आपातकालीन स्थिति में मेडे बोलने के लिए कहा जाता है, जिससे एटीएस को पता चल जाता है कि विमान में कोई दिक्कत है। 1920 से आपातकालीन स्थिति के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी भी इस हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारी सहयोगी सिविल हॉस्पिटल से कोमल जुड़ रही हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। कोमल, बताया जा रहा है सारी डेड बॉडीज पहुंच चुकी हैं। परिजन इंतजार कर रहे होंगे कि उनके अपनों की जानकारी मिले। क्या डीएनए सैंपलिंग शुरू हो चुकी है वहां पर? बिल्कुल, देखिए डीएनए सैंपलिंग की बात करें तो वो कल से ही जो है डीएनए सैंपल्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि शवों की पहचान कर पाना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन अभी हम यहाँ से आपको तस्वीरें दिखाएं तो मेरे पीछे आपको भारी लोग नज़र आ रहे होंगे। उधर भी थोड़ा सा तस्वीरें दिखाएं तो ये सभी परिवार है, क्योंकि आगे ठीक पोस्टमार्टम रूम है और उसी के आगे अगर आप जाएंगे पोस्टमार्टम रूम के आगे तो यहाँ पर ये परिवार जो है डीएनए सैंपल दे दिए हैं। कुछ लोगों को उनके शव जो है उनके रिश्तेदारों का वो मिल चुका है, लेकिन कुछ अभी भी लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। आपके भी जहाँ पर ये हादसा हुआ था ठीक उसके 100 मीटर की दूरी पर आपका मकान है और एक लड़के की भी डेथ हो गई है। वो कितने उम्र का लड़का था? क्या 15 साल। वो कुछ करता नहीं था, पढ़ता था। उसकी मम्मी चाय की कितली चला रही थी, उसके साथ बैठता था, हेल्प करता है उसको, बैठता था, खाली बैठता था। मतलब चाय की गुमटी लगाई हुई थी उसी दौरान ये हादसा? हाँ, चाय की गुमटी। और आप बता रहे हैं जो लेडी है वो अभी किधर है? वो सिविल हॉस्पिटल में है, सीरियस है। वो लड़का तो एक्सपायर्ड हो गया है, वहीं हो गया था। उसकी मम्मी सीरियस है इधर। हाँ, लड़का एक्सपायर हो गया है, मदर अभी है एडमिट है, सीरियस। मदर एडमिट है, मदर है। आप लोग भी चूंकि आसपास ही थे तो क्या कुछ देखा? देखने में तो क्या देखा, प्लेन आ रहा था ना, एकदम धड़ाका से क्लैश हो गया और ऐसा भयंकर गुब्बारा हुआ, आग जल गई। फिर हम लोग भागे देखने के लिए कि क्या हुआ है। अच्छा, जिस लड़की की डेथ हुई है उस लड़की के स्वभाव के बारे में बात करें और मतलब क्या उनके परिवार में और कितने लोग थे और अभी लोग आ रहे हैं? हाँ, इनके परिवार में तो 3-4 बहन है उसकी और 2 भाई है।
और छोटा भाई है और बहुत मेहनत से गुजरान चलाते हैं, चाय की रेकड़ी चलाते हैं, इस तरह से पूरा गुजरान चलाते हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि जहाँ पे ये हादसा हुआ था उसके ठीक 100 मीटर की दूरी पर ही चाय की घुमटी लगा करके उनकी माँ और वो बेटा जो 15 साल था, जिसकी अभी जो एक्सपायर हो चुके हैं, वो चाय की घुमटी लगा करके चाय बेच रहे थे। उसी दौरान ये हादसा होता है। माँ अभी गंभीर रूप से घायल है। हाँ घायल है, उसकी माँ घायल है गंभीर रूप से और आईसीयू रूम में है उसकी माँ। और आप लोग सारे उस समाज से यहाँ पे आए हुए हैं। परिवार को एक सांत्वना देने के लिए। ये पटनी समाज के लोग हैं जो कि परिवार को देखिए सांत्वना देने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो लड़का है वो 15 साल का होता है, वो एक्सपायर कर जाता है। लेकिन ठीक उसके अगर मदर की ही बात करें तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा उनकी हालत जो है वो सीरियस है और वो एजर्ड है। और यहाँ पे देखिए और भी यहाँ पे लोग हैं जिनके घरों जिन्हों के अपनों को छोड़ दिया है उन्होंने। मतलब देखिए जिस तरह से ये डेथ हुई है उसके बाद जो है हादसा हुआ और लोगों में काफ़ी ज़्यादा देखिए ये जो हड़कंप तो मची गई और जो तस्वीरें आई वो वाकई में भयावह करने वाली थी जी। अब देखिए यहाँ पे कुछ और भी परिवार है जो कि यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, परेशान है। उन्होंने अपने बेटे को भी खोया है, बता रहे हैं। और सर एक बार थोड़ा देखिए ये परिवार के लोग हैं जो हिंदी बोल पाएंगे। आप हिंदी बोलती हैं? किसकी डेथ हुई? आपके कौन लगते हैं? ये मेरा भाई का लड़का है, ये मेरी भाभी। उम्र क्या है? 15 साल। तो उनकी वाइफ तो पूरा जल गई, 50% जल गई है। लोग मतलब अभी पूरा आग में चला गया। खबर नहीं क्या, मैं तो गांव की आई हूँ। गाँव कहाँ है आपका? पालमपुर। ये भाई को हाँ अभी आई। मतलब क्या कर रहा था जिस बारे में ये हादसा हुआ? पास्ता और वहाँ पे टिफिन देने चला गया था मम्मी को टिफिन देने गया था। होटल चल रही थी चाय की, इसलिए मम्मी को टिफिन देने गया। इसमें मेरे पाके गिर गया तो पंख में आ गया। टिफिन देने अपनी मदर को, चूँकि माँ गुमटी चलाती है, चाय की गुमटी चलाती है और सिर्फ टिफिन पहुँचाने जो है वो लड़का पहुँचता है और इसी दौरान ये हादसा होता है और हादसे की जद में वो लड़का आ जाता है। 15 साल की उम्र है। 15 साल की उम्र। इसकी मम्मी अभी सीरियस में है, अभी आईसीयू में। और ये लोग कौन है? इनका पापा है, हम सब साथ में है। वो जो लड़के की डेथ हुई है उनके पापा हैं, उनके फादर है। अच्छा ये उनके फादर है, सुरेश भाई नाम है। तो देखिए यहाँ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पोस्टमार्टम रूम के बाहर, जहाँ पे परिवार के लोग जो है परिजन है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हालांकि देखिए सागर जो है, सागर भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सागर आपके पास क्या कुछ तस्वीरें है, ज़रा वो बताइए। समय अगर हम बात करें तो रिपब्लिक भारत वहां पर पहुंचा हुआ है जहां पर सबसे पहले कॉल आई थी मदद के लिए। इस समय देखिए सिविल हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं। ये इसका मेन दरवाज़ा है। यहाँ से केवल 100 कदम की दूरी पर वो घटनास्थल वाली जगह है जहाँ पर देखिए विमान क्रैश हुआ। कल के दिन ये पूरी सड़कों को देखिए ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन अब हम आपको वहाँ पर लेकर चल रहे हैं जहाँ पर 108 की पूरी टीम बैठती है। जहाँ पर पहली कॉल यहाँ पर आई, वो कॉल रिकॉर्डिंग भी हमने अपनी टीम को भेज दिया। जब हादसे के लिए पहली कॉल आई, कैसे मदद के लिए जो पहली एम्बुलेंस पहुँची थी, उस एम्बुलेंस के बारे में भी मैं बताऊँगा। कुछ देर पहले वो एम्बुलेंस यहाँ पर ही खड़ी थी। इसके साथ ही साथ जो एक प्रेग्नेंट महिला है 8 महीने का, देखिए उनके 8 महीने की प्रेगनेंसी है, ये खुद मदद के लिए आगे पहुंची थी। ये सब कुछ हम आपको रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। सर सबसे पहली कॉल आपके पास, सबसे पहली मदद आप लोग की पहुंची, ये सब कुछ कैसे हुआ सर? नमस्कार, जितेंद्र शाही मेरा नाम है। मैं अहमदाबाद 108 सेवा का मैनेजर हूँ। 1:41 को हमारे सुपरवाइजर सत्येंद्र सिंह संधू हमको कॉल करते हैं कि सर कुछ बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है, शायद प्लेन क्रैश हो सकता है, आप जल्दी से फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस को भिजवाइए। और ये यही जगह है जहाँ पे हमारी टीम बैठ के, लंच का टाइम था, वो खाना खा रहे थे। जैसे ही धड़ाका हुआ हमारे सत्येंद्र सिंह दौड़ के गए और एम्बुलेंस को बुलाए और वहाँ पे प्लेन गिरा है। बहुत आग का ज्वाला, कुछ पता नहीं चला कि प्लेन गिरा है क्या गिरा है। पहले तो समझने में ही हमको तकलीफ पड़ी, फिर इन्होंने बताया कि सर शायद प्लेन गिरा होगा। तो वहाँ पे लोग घायल थे, चोट लगा हुआ था, उनको हमने 5 गाड़ी में 15 से 20 जन को पहले शिफ्ट किया। पहली कॉल आपके पास आई थी, उस समय आपका क्या रिएक्शन था? जैसे इन्होंने बोला तो हम बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे। वो डिटेल्स भी मैंने आपको शेयर किया है कि भाई जब उन्होंने बोला कि प्लेन क्रैश हुआ तो पहले तो हम समझने में तकलीफ, प्लेन कौन सा था, कोई नॉर्मल प्लेन था या पैसेंजर प्लेन था। फिर बाद में जैसे ही पता चला कि पैसेंजर प्लेन है तो 25 एम्बुलेंस की हमने तुरंत व्यवस्था कराई और एडिशनल नियर बाई डिस्ट्रिक्ट से 10 एम्बुलेंस दूसरा मंगवाया और
35 एम्बुलेंस रेस्क्यू में लगाए और ये सतेंद्र जी संधू ये साइट पे सबसे पहले यहाँ से दौड़ के वहाँ पे भागे थे और इन्होंने जो वो सर्वाइवर है विश्वास जी, उन्होंने वो गेट के पास से इनको लाके एम्बुलेंस में करके ट्रीटमेंट करवा के भिजवाया, ये थे। और ये जो ज्योति जी है, मैडम ज्योति जी, जो पहला एक कैजुअलिटी है, इनको इन्होंने हैंडल किया था। देखिए, सबसे पहला जो कैजुअलिटी है इन्होंने देखा था, उस शख्स को बचाया, जिस गार्ड को इन्होंने बचाया वो गार्ड देखिए इस समय जीवित है अस्पताल के अंदर। बड़ी बात यह है 8 महीने की प्रेगनेंसी वाली महिला अगर इतने बड़े देखिए कारनामे को अंजाम दे रही है, इतनी हिम्मत दिखाती है, तो बहुत शुक्रिया आपका। कैसे आपने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे वहाँ तक आप पहुँची थी, क्या रिएक्शन आपका था उस टाइम? सर जी का कॉल आया, फिर हम वहीं पे पहुँच गए थे। वो सिक्योरिटी गार्ड था, उसको पूरा जल गया था हाथ।